दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। आपके पार्टनर 16 से 30 अप्रैल के बीच में क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, कौन सी वह बातें हैं जो वो आपसे छिपा रहे हैं, कौन से आगे फैसले लेने वाले हैं आपके पार्टनर, उनके मन में आपके लिए क्या चलता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। 16 से 30 अप्रैल के मध्य में उनकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं आपके लिए, आप जानेंगे अगर आप कांटेक्ट में हैं तो, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है ये। तो ये स्पेशल लव रीडिंग आप देखें उससे पूर्व आपको बता दें, यह रीडिंग आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है, यानी कि आपके पार्टनर के मून साइन के अनुसार है। मून साइन यानी चंद्र राशि। तो आपको अपने पार्टनर की मून साइन चंद्र राशि पता है तो आपको उसी से ये रीडिंग देखनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में राशि की टाइमिंग मिल जाएगी, वहां से आप सीधा अपने पार्टनर की राशि पर जा सकते हैं और वहां पर जान सकते हैं कि आखिर करंट फीलिंग की स्थिति किस तरीके की है आपके पार्टनर की। लेकिन उससे भी पूर्व आप सभी को बता दें, आगे चल करके अभी नवरात्रि वर्तमान में चल रही हैं, तो नवरात्रि में आप सब लोगों ने पाठ करवाए हैं। बहुत लोगों की ये शिकायत रही कि बहुत लोगों के बजट में नहीं है, तो आगे सावन का महीना आएगा उसमें, और आगे अगली नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि आएगी उसमें ऐसा आपके लिए बहुत ही विशेष प्रोग्राम, विशेष आपके लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें आपका बजट भी बनेगा और हर कोई आसानी से अपनी बुकिंग करवा पाएगा, रुद्राभिषेक करवा पाएगा या फिर वो शारदीय नवरात्रि में पूजा करवा पाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे पर हम बनाएंगे। आप लोगों का सहयोग लगेगा और उसी से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ें। ग्रहों की स्थितियां अभी वर्तमान में जिस तरीके की चल रही हैं, उसमें बहुत लोगों के पार्टनर के साथ में गलतफहमियां बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। इस वजह से अभी फ़िलहाल में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने पार्टनर को आप सुने, बोलें कम, बातचीत कम करें, क्योंकि जितना बातचीत इस समय करेंगे उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में और दूरियां बन सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम जानकारी देंगे आपको 16 से 30 अप्रैल आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। करंट फीलिंग, आपके पार्टनर जो है मेष राशि के, वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैरिज रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और कुछ आपके अंदर उम्मीदें भी उन्होंने जगा दी हैं। कई बार वो ये सोचते भी हैं कि जो उम्मीदें इसके लिए मैंने इसको दिखाई हैं, जो सपने मैंने दिखाए हैं, वो कहीं सक्सेस होंगे या नहीं। इस चीज़ को लेकर के डाउट भी रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, थोड़ा सा असमंजस भी रहता है, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन स्थिति है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग भी इस बीच में करने वाले हैं। इस बीच में उनकी फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी और काफ़ी रोमांटिक फीलिंग उनकी आपके लिए होने वाली है। हो सकता है इस बीच में वो आपसे मिलना भी चाहें। स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही पॉजिटिव बन रही हैं, लेकिन आपकी बातें, उन्हें कुछ बातें चुभ सकती हैं। उनकी फैमिली को बोलना या उनको बोलना, ऐसी कुछ बातें अगर आप बोलते हैं जो चुभने वाली हैं, तो निश्चित रूप से उन बातों को वो माइंड करते हैं, उन बातों को दिमाग में रखते हैं और दिमाग में रख करके ओवर थिंक करते हैं, और उसी वजह से कई बार आपके लिए जो उनका प्यार है वो बदलने लगता है। हालांकि ये बहुत समय तक नहीं बदल पाता है, क्योंकि उनका प्यार इतना ज़्यादा आपके लिए, आप इतने महत्वपूर्ण हैं उनके लिए कि वो सब चीज़ें आपकी माफ़ कर देते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी गलती उन्होंने आज तक माफ़ की है, और इस बीच में भी आप ये देखेंगे कि वो आपको बार बार माफ़ कर रहे हैं अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो स्थितियां लगभग सब कुछ ठीक हैं, लेकिन उनके मन में आपको लेकर के यही चल रहा है कि वो
मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या इसे जो सपने दिखाए वो पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो आपसे प्रॉमिस किए हैं उनको निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, इस चीज़ को लेकर के डरते हैं और प्लानिंग बना रहे हैं, और उस प्लानिंग को कैसे बनाएं इस चीज़ में भी उन्हें बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। अगर वृषभ राशि का आपका पार्टनर है तो वो आपको लेकर कंफ्यूज है। बहुत सारी गलतफहमियां आप दोनों के बीच में बन चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत गलत समझने लगा है, आपके बारे में कुछ गलत धारणा बना ली है। और सबसे ज़्यादा स्थितियां यहाँ पर ये बन चुकी हैं कि उनका व्यवहार बदल रहा है, बिहेवियर उनका बदल रहा है, और वो आपसे दूर भाग रहे हैं। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं किसी और व्यक्ति के प्रति। कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी आ चुका है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं स्थितियां नेगेटिव हैं, लेकिन इस डेट 16 से 30 अप्रैल के मध्य में आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही हैं। आप खास करके आप ये देखेंगे कि आप अगर मैरिड हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में गलतफहमियां और बन रही हैं। इस बीच में वो सबसे ज़्यादा यही सोचने वाले हैं कि आखिर निर्णय क्या लें। कंफ्यूज बहुत हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी बातें भी इस बीच में बोलेंगे जिन्हें सुनकर के आपके होश उड़ सकते हैं, जिन्हें सुन करके आपको लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं, और जब सच लगेगा कि सच में ऐसा बोल रहे हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए नेगेटिव हैं और ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने देखता है, बहुत ज़्यादा आपको चाहता है, बहुत ही केयर करता है, और इस बीच में वो आपको कहीं घुमाने ले जा सकता है, कोई बड़ा गिफ्ट दे सकता है, और आपको खुश करने की तमाम कोशिशों में लगा रहता है। यहाँ पर स्थितियाँ ये बन रही हैं कि पीछे कुछ ऐसी बातें आपकी हुई हैं बीते 2 महीनों में, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, थोड़ी सी उन्हें चिंता हो गई है आपको, आपके व्यवहार को लेकर के। लेकिन जो आप उन पर शक करते हैं वो बेवजह है। वो शक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल हैं। उनके मन में आपको लेकर के बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार जो है वो एक अलग तरीके से ही दिखाना जानते हैं, और वो चीज़ आपको शायद पसंद नहीं है। तो एक तरीका होता है अपना अपना प्यार जताने का, वही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस बीच में वो आपको लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है निर्णय मैरिज को लेकर के हो सकता है, या फिर कहीं बहुत बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ से जुड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इस चीज़ को लेकर के डिस्कस भी करेंगे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो क्या स्थिति है। कर्क राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है, और आपको बार बार ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा, झगड़े करेगा, बहुत लड़ाई करेगा। उसके मन में अब आपको लेकर के ये चीज़ें बन गई हैं कि आप उसके साथ में सही नहीं हैं, आप उसे धोखा दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो ये सब करते हैं, या फिर उसे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं नज़रों में बहुत ज़्यादा नज़रों से उतर गए हैं हम। मतलब खुद में वो ये सोचता है कि मुझे इन्होंने अपनी नज़रों से उतार लिया है, अब ये उतना प्यार नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो सोचता रहता है, और इसी बीच में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बोलेगा भी। और जब आप उतना प्यार नहीं दे रहे हैं उसे, इसीलिए वो अब भटकने लगा है। वो कंफ्यूज होकर के ब्लॉक अनब्लॉक करता है। वो एक तरह से होती है ना व्यक्ति के अंदर की, अगर कुछ चीज़ हमें चाहिए और वो नहीं मिल रही है तो झटपटाहट होती है, तिलमिलाहट होती है, वही चीज़ उनके अंदर चलेगी इस बीच में। और शक बहुत करेंगे। आपका कोई बहुत खास व्यक्ति, उससे भी आपके किसी भी तरीके से रिश्ते संबंध जोड़ के देखने लगेंगे। तो इस तरीके से वो ओवर पजेसिव बन जाएंगे, जबकि आपका रिश्ता उस तरीके का नहीं भी है तब भी। आपका अगर बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता भी है तब भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वो पजेसिव बन जाए, वन साइड लव हो, ऐसा हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। वो आपके साथ में रहना चाहता है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, थोड़ा सा उसे ना आपके प्रति दया भाव भी है। इस बीच में वो आपको इस बात को बार बार कहेगा कि वो आपको क्यों नहीं छोड़ रहा है। आपके इतने ज़्यादा गंदे व्यवहार के बावजूद भी आपको क्यों नहीं छोड़ रहा है, इस चीज़ का रीज़न भी वो देगा। और वो रीज़न सुन करके हो सकता है आपको लगे कि इस तरीके का प्यार मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो बताएगा। इस समय सबसे ज़्यादा 16 से 30 अप्रैल के मध्य में आपके व्यवहार से वो परेशान बहुत ज़्यादा होगा और इसी वजह से ऐसी बातें वो करने लगेगा कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ या क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, रीज़न बताएगा। स्थितियाँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े की स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा बहस की बनेगी और आप बहुत हर्ट भी होंगे उसकी बातों से, क्योंकि वो ऐसी बातें बोलने वाला है जो सच हैं और वो आपको चुभेंगी। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का है तो क्या स्थिति रहेगी। आपका अगर पार्टनर कन्या राशि का है तो उसकी करंट फीलिंग आपको लेकर कहती हैं कि वो आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसे अब भरोसा नहीं रहा है, उसे लगता है कि एक बार धोखा दिया है अब फिर देगा ये। इसी वजह से वो अब ऑप्शन की तलाश कर रहा है और आपसे दूर जाने की सोच रहा है, पर उसे ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तमाम लोगों से बातें करता है लेकिन फिर भी कोई पसंद नहीं आता है। इस बीच में वो हो सकता है आपको बता भी दे कि उसने बीच में कुछ लोगों से बातें भी करी, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। कोई किसी प्रकार से अट्रैक्ट तो कर पा रहा है लेकिन वो मन में दिल में बैठ नहीं पा रहा है। इस तरीके से चलेगा ये दिन। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे समय में भी ले जाए, कुछ ऐसी बातें भी बता जाए, कुछ ऐसी बातें सिखा भी जाए जिससे आप परेशान हो जाएं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। अगर तुला राशि का पार्टनर है तो वो आपके साथ में मैरिज नहीं करना चाहता। उसका फाइनल डिसीजन है कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखेगा और उसे अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से निकालनी है, आपके हिसाब से नहीं। तो बहुत ज़्यादा वो आपसे दूर ही भाग रहा है और दूर ही भागेगा और आपसे अलग होना चाहेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आपकी फैमिली बहुत अलग है और उसकी मैरिज कभी नहीं हो सकती है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो इस बीच में गलतफहमियां बहुत बनेंगी। आप कुछ बोलेंगे वो कुछ और समझेगा और आपको बहुत ज़्यादा गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करना, इस तरीके का व्यवहार उसका देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए आम हो चुकी हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें रोज़ ही करता है, लेकिन कुछ भाषा का इस तरीके से उनका प्रभाव दिखेगा कि वो आपको लगेगा कि अब तो ओवर हो चुका है, पानी सर के ऊपर है और वहाँ से आप निर्णय बना सकते हैं कि अब इसके साथ नहीं रहना है। और इस बीच में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होगा जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन आप उन्हें अगर माफ़ कर देंगे तो वो गलती फिर से दोहराएंगे, ये भी आपको पता होगा। इस बीच में ये सब चीज़ें चलेंगी और ये सब सिर्फ और सिर्फ तमाशा होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से सच्चाई नहीं होगी। आपने उन्हें ब्लॉक किया, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको संशय है, पता है आपको कि खोलना ही है, और उन्होंने ब्लॉक होने के बावजूद भी ये समझ लिया है कि 2 बार सॉरी बोल देंगे तो काम हो जाएगा और उन्हें कोई किसी प्रकार से रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उनके लिए आम है, पहले आपने बर्दाश्त किया है उनका बहुत कुछ, तो अभी थोड़ा सा ओवर हो गया तो इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लेंगे। हालांकि कुछ लोग अगर ऐसा डिसीजन ले पाए अलग होने का तो ये उनके लिए शॉकिंग हो सकता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। धनु राशि का पार्टनर तो वो आपको सुधारना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां उसे नज़र आएंगी और बहुत ज़्यादा नज़र आती भी हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको समझाएगा, सुधारने की कोशिश करेगा और इसी में पूरा ये वक्त निकल जाएगा। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फील करता है, इस चीज़ को भी जताएगा और वो आपसे मैरिज करना चाहता है, इस चीज़ को भी बार बार दिखाएगा और वो आपके साथ में रहना चाहता है, इसीलिए आपको बदलना चाहता है, ये भी बार बार बोलेगा। लेकिन उसकी फीलिंग्स आपको बहुत समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स, उनका प्यार जताने का तरीका, उनका सिर्फ समझाना है,
अच्छे से आपको बातें सिखाना है, उन्हें बहुत ज़्यादा उस तरीके का व्यवहार करना नहीं आता जैसा आप एक उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद उनकी आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका व्यवहार है ही नहीं, उसका नेचर है ही नहीं ऐसा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अगर मकर राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, बहुत प्यार करता है और वो ओवर पॉजेसिव बन चुका है। बहुत शक करेगा और बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन कॉल चेक करना, फ़ोन चेक करना, बहुत ज़्यादा जासूसी करना, इस तरीके से चलेगा। और इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके लिए कितना प्यार करता है। हालांकि वो ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गलत कर चुका है आपके साथ में, उस चीज़ का एहसास है उसे, इसलिए डर लगता है कि कहीं आप ना कर दें उसके साथ। और इस बीच में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, आपसे मिलने आ सकता है और काफ़ी रोमांटिक बातें करेगा वो। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा आपके लिए बदल रहा है और वो अब आपसे दूर जाना चाहता है। आपके साथ में अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में मजबूरी में है, और वो मजबूरी है कि आप उसे जाने नहीं दे रहे। और अगर सही तरीके से छोड़ दें और नॉर्मल होकर के ब्रेकअप कर लें तो वो कब का चला जाए। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है बहुत ज़्यादा। इस बीच में वो ऐसी बातें बोलेगा जो आपको हर्ट कर सकती हैं, आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन वो बोलेगा, बहुत सारी बातें बोलेगा। उसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो आपके साथ में सच में नहीं रहना चाहता है, कसमें खा जाएगा कि नहीं रहना चाहता है। और जिस रीज़न की वजह से आप एक हुए थे वो रीज़न क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। वो आपके लिए कोई फील नहीं करता है, वो आपको लेकर के अब बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करता आपसे, आप पर भरोसा नहीं है उसे, और आपसे दूर भागना चाहता है। और उसे कोई ना कोई और व्यक्ति मिल चुका है जिस वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसके लिए अभी एक बहुत बड़ा कांटा है और उसे आपको निकालना है अपनी लाइफ से। और इस चीज़ के लिए वो बहुत प्रयासरत है, बहुत प्रयास करेगा भी। लेकिन अगर वो प्यार दिखा रहा है तो उसकी वजह यही है कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए वो आपको झेल रहा है, या आपके साथ में उस तरीके से नहीं करना चाहता है जो शायद उसे कर देना चाहिए था, उसे ऐसा लगता है। तो ये स्थिति है दोस्तों, करंट्स फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। 16 से 30 अप्रैल आपके पार्टनर की करंट्स फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।